हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल SGR क्लासेज में स्वागत है। तो आज हम इस क्लास में साइंस के कुछ महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो पिछले कुछ वर्षों से सभी जो अपने सेंटर के जो एग्ज़ाम हैं इसमें आए हैं और जो आगे आने वाले पेपर एग्ज़ाम हैं उसमें भी आएंगे। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि पूरी क्लास ज़रूर अटेंड करें और जो मेरे दोस्त हैं वो क्लास यूट्यूब चैनल पे नए हैं हमारे, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो समय को बर्बाद नहीं करते हुए हम अपनी क्लास की ओर बढ़ते हैं। तो आज का हमारा एक क्वेश्चन है कि वायु की आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, लेक्टोमीटर या बैरोमीटर। तो हमारा राइट आंसर होगा हाइग्रोमीटर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हमारे आकाशगंगाओं की आकृति है कौन सी, किस आकृति है हमारे आकाशगंगा? वर्ताकार, दीर्घ वर्ताकार, सर्पाइलाकार और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चलो इसका आंसर होगा सर्पाइलाकार। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, विभिन्न तारों से भिन्न भिन्न रंग निम्न में से किस विविधता के कारण होते हैं? ठीक है, तापांतर, दाब के कारण, घनत्व के कारण या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर होगा तापांतर के कारण भिन्न भिन्न तारे या विभिन्न भिन्न रंग परिवर्तन करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने, बैटरी में प्रचलन का मूल सिद्धांत क्या है? मूल सिद्धांत क्या है? अम्ल आधारित प्रक्रिया, अपवहन, डायलिसिस, विद्युत अपघटक या उपापचयन। तो इसका राइट आंसर होगा अपना विद्युत अपघटन। ठीक है, चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह उपकरण कौन सा है जिसका प्रयोग पवन के बल एवं वेग के मापन के लिए किया जाता है? तो इसमें होगा एमीटर, एनेमोमीटर या अल्टीमीटर या डायोमीटर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा एनेमोमीटर। वायु की ताप एवं बल नापने के लिए एमीनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन एवं रात के समय में सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? इनमें से कौन सा रंग है वो सुबह और शाम यानी दिन और रात को है वो सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? नारंगी और नीला, श्वेत और काला, पीला और नीला, लाल और हरा। तो इसका राइट आंसर देखते हैं, लाल और हरा रंग है हमारा सुविधाजनक होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो भाइयों लाइक और सब्सक्राइब करो जरूर और वीडियो को अंत तक जरूर देखना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन अपना, ऊनी कपड़े वो शरीर को गर्म रखते हैं, क्यों क्यों रखते हैं? ऊन से शरीर का तापांतर बढ़ जाता है इसलिए, ऊनी है वो कुछ कुचालक होती है इसलिए, ऊन बाह्य पदार्थों से उष्मा का अवशोषण कर लेती है इसलिए, ऊन बाह्य पदार्थों से उष्मा ग्रहण नहीं करती है इसलिए। तो हमारा राइट आंसर होगा ऊन है वो कुचालक होती है इसलिए है वो ऊनी कपड़े गर्म रखते हैं शरीर को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी साधारण लोलक की लंबाई आधी की जाती है तो उसके बढ़ने इसके है वो अवधि क्या हो जाएगी, दुगनी या आधी या गुणक द्वार बढ़ जाता है या गुणक द्वार घट जाता है? तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना गुणक द्वारा वो घट जाती है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना सॉरी, संतुलन एक ऐसी स्थिति है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, कभी परिवर्तित हो सकता है जब किसी बाहरी कारणों से परिवर्तन होता है, और तभी परिवर्तन होता है जब किसी आंतरिक कारण से परिवर्तन होता है, तभी परिवर्तित हो सकता है जब सरकार नीतियां के परिवर्तन होता है। चलो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना, तभी परिवर्तन हो सकता है जब किसी आंतरिक कारण में परिवर्तन होता है, तब संतुलन में अपनी स्थिति है वो बदलाव आती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, बॉल को लपकने यानी कैच करते समय क्रिकेट के खिलाड़ी निम्नलिखित में से
किस को कम करने के लिए अपना हाथ पीछे की ओर खींचते हैं? चलो, इसमें हो जाएगा बल को कम करने के लिए, संवेग को कम करने के लिए, आवेग को कम करने के लिए, या कैच करते समय। तो हमारे इसका राइट आंसर क्या होगा बताओ? इसका राइट आंसर हो जाएगा संवेग को कम करने के लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भूस्थिर यानी तुल्यकारी उपग्रह निम्न में से किस ऊंचाई पर परिक्रमा करता है? किसी भी ऊंचाई पर या एक निश्चित ऊंचाई पर, उन ऊंचाई पर जो उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ध्रुव की ऊपरी ऊंचाई पर। तो चलिए इनका राइट आंसर देखते हैं। राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा एक निश्चित ऊंचाई पर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, यदि वायुदाब मापी यंत्र जिसका बैरोमीटर कहते हैं की रीडिंग अचानक तेजी से गिरने लगती है तो इससे यह संकेत मिलता है, क्या संकेत मिलता है? कि मौसम बहुत गर्म होगा, अत्यधिक तूफानी होगी, या शीतलहर होगा, या कम से कम 48 घंटे का लगातार है वो समय लगेगा। तो चलो इसका राइट आंसर देखते हैं, अत्यधिक तूफानी होगी। ठीक है, बैरोमीटर का अचानक है वो तीव्र गति से गिरने लगती है बैरोमीटर का तापमान, तो ये संकेत होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन है अभी से, ये सब ट्रेडमैन के 2021 का जो क्वेश्चन पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, किसी टावर के शीर्ष पर यानी टॉप से स्तरीय रूप से प्रक्षेपित किया गया कण जमीन पर उसकी दूरी पर गिरता है तो टावर के पाद यानी नीचे फोकस होती है उसकी ऊंचाई के बराबर होती है। यह बताए कि कण द्वारा तय किया गया पथ निम्नलिखित में किसका भाग है? वृत्त का है, या परिवर्तन का है, या दीर्घवृत्त का, या उत्तर। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन है ना बहुत आते हैं। ठीक है, जो अपने एसएससी एमटीएस का हुआ था, सीजीएल का हुआ था, और एसएससी सीपीयू का भी ये क्वेश्चन है। इसमें ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं, अपवर्ड लेके लिए। ठीक है, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर किन ग्रहों के बीच चक्कर लगाता है? पृथ्वी और मंगल के बीच, मंगल एवं पृथ्वी के बीच, शनि एवं बृहस्पति के बीच, शनि एवं यूरेनस के बीच। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए, कमेंट बॉक्स में जवाब दे दिए अपना। चलो ठीक है, देखते हैं राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या, मंगल और बृहस्पति। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धूम कोहरा उन स्थानों पर एक आम प्रदूषित होता है जहां उच्च तापमान होता है, निम्न तापमान होता है, अत्यधिक वायु, अत्यधिक गर्मी, या CO2 कार्बन डाइऑक्साइड या अत्यधिक अमोनिया होती है। तो इसका राइट आंसर देखते हैं, वायु में अत्यधिक CO2 कार्बन डाइऑक्साइड अधिक होने के कारण है वो धूल कण, मतलब जैसे प्रदूषित होता है वही वातावरण। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, माध्यम के ताप में वृद्धि के साथ क्रमश गति की क्या होती है? गति बढ़ जाती है, या घटती है, या वैसी रहती है, या सहसा गिर जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वैसी ही रहती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, शीतकाल में कपड़े गर्म रखते हैं क्यों? क्योंकि वो ये सभी पीछे लास्ट आया था, पीछे प्रश्न आ गया था, ये तो शरीर की उसमें बाहर नहीं जाने देता इसलिए। ठीक है, उष्मा को बाहर नहीं जाने देता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में, रेफ्रिजरेटर में शीतन है वो किस प्रकार की होती है? फ्रीजर में जमा हुए बर्फ द्वारा, या संपीड़ित गैस के सामान्य प्रसारण द्वारा, या वाष्पशील द्रव के वाष्प द्वारा, या इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, चलो इसका देखते हैं राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर वाष्पशील द्रव में वाष्प द्वारा होता है। ठीक है, रेफ्रिजरेटर में अपना वो शीतल होता है इस प्रकार। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, अगला क्वेश्चन अपना, हम लघु तरंग के प्रसारणों को दीर्घ तरंगों में प्रसारण की अपेक्षा लघु तरंगों में अत्यधिक अच्छी तरंगें क्यों सुनाई देती हैं? क्या कारण है? तो बताइए, दीर्घ तरंगों की अपेक्षा लघु तरंगों में अत्यधिक ऊर्जा होती है इसलिए, या लघु तरंगों पर वायुमंडलीय विभक्षों का प्रभाव नहीं होता इसलिए, या लघु तरंगों के प्रसारण निकट रेडियो केंद्रों द्वारा किए जाते हैं इसलिए, या परंपरा के लघु तरंगें लंबी दूरी के लिए और दीर्घ तरंगें छोटी दूरी के लिए आकर्षित होती हैं। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर, लघु तरंगों पर वायुमंडलीय विक्षोभों का प्रभाव नहीं पड़ता इसलिए था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना,
इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये अभी पिछली बार अपने पटवारी का जो एग्जाम हुआ था 2021 में भी हुआ है, इसमें एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, जीके जीएस में, कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो बताओ, नील और रुस्का ने, या रॉबर्ट कॉच ने, या लेवन हुक ने, या सीपी स्वासन ने? तो चलो इसका राइट आंसर देखते हैं, नील और रुस्का द्वारा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, जब बस सहसा मुड़ती है तब बस में खड़ी यात्री बाहर की ओर गिरता है, ये किस कारण होता है? उस पर बाहर की ओर घर्षण के कारण, गति की जड़त्व के कारण, संवेग में परिवर्तन के कारण, या त्वरण में परिवर्तन के कारण? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा, गति का जड़त्व के कारण, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, भूस्थिर उपग्रह के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सही है? क्या सही इसमें देखिए, इनकी समय अवधि 24 घंटे होती है, या इनका कोणीय वेग है वो पृथ्वी के अपने कक्ष पर कोणीय वेग के बराबर होता है, यह अत्यंत में एक जगह स्थिर रहता है, सॉरी अंतरिक्ष में एक जगह स्थिर रहता है, यह विश्वत्व के ऊपर पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करता है। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। चलो देखते हैं, यह अंतरिक्ष में एक जगह पर स्थिर रहती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, दाब बढ़ने से बर्फ का गलनांक क्या होता है? दाब बढ़ने से बर्फ का गलनांक बढ़ जाता है, या अपरिवर्तित रहता है, या घट जाता है, या बर्फ के अशुद्धताओं पर निर्भर करता है? तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर था कि दाब है वो घट जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, अनुदैर्ध्य तरंगे निम्नलिखित में से नहीं गुजर सकती, किसमें? निर्वात में नहीं गुजर सकती, या ठोस में, या द्रव में, या गैस में? ये भी क्वेश्चन आया हुआ है अपना, जो ये आर्मी जीडी का पेपर हुआ था 2017 में, 2016-17 में जो आया था, उसमें ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। चलो तो इसका राइट आंसर देखते हैं, निर्वात में, ठीक है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, और लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसके बाद आपका एक टेस्ट क्वेश्चन होगा होमवर्क के लिए। स्थिर विद्युत अवक्षेपण यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का प्रयोग किसके प्रदूषण के नियंत्रण के लिए किया जाता है? तो वायु, या जल, या सौर, या तापीय सॉरी, किसके लिए? तो चलो देखते हैं, इसका राइट आंसर होगा वायु के लिए, ठीक है। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके होमवर्क के लिए, जब बर्फ के दो घनों क्यूब को एक दूसरे के ऊपर दबाया जाता है, वे जुड़कर एक घन बन जाती है, इसका क्या कारण है? ये आपको कल आपने अपने कमेंट बॉक्स में जवाब देना है इसका, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की हमारी क्लास यहीं खत्म होती है, और सभी से निवेदन है कि लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि हम और अच्छे वीडियो बना सकें, ठीक है। चलो जय हिंद जय भारत।